हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद तिवारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम 12th की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे पहले हमने एक आवेशित चालक के द्वारा एक अचालक से जिसके ऊपर आवेश था उसके द्वारा कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था, जिसका मान भी आप लोगों को याद होगा कि वो आया था E = सिग्मा अपान 2πε। तो इस मान का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं कि समान पृष्ठ घनत्व धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो प्लेट ले लेते हैं। एक प्लेट हमने ले ली, हमने कहा ये एक प्लेट है और ये धनावेशित है, इस पे प्लस चार्ज बिखरा हुआ है इसके पृष्ठ पर। अब इसी के घनत्व के बराबर एक और प्लेट ले लेते हैं जो ऋणावेशित है। एक प्लेट और ले ली जिस पर ऋण आवेश बिखरा हुआ है। ध्यान है, ये दोनों प्लेटें जो हैं वो समान पृष्ठ की हैं, इनके मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है तथा इनका घनत्व भी समान है और आवेश इन दोनों पर अलग अलग है। सब कुछ समान है, केवल क्या चीज़ अलग है, वो है आवेश। एक पर प्लस चार्ज है तो दूसरे पर है माइनस चार्ज। अब इन प्लेटों के बीच में तथा इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने से पहले हम वैद्युत क्षेत्र की हमें दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है। तो अब देखिए कि ये धन प्लेट है। अब कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ये प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, इसको हम हटा देते हैं। इसको आप यूँ समझिए कि है ही नहीं है। तो इस धन प्लेट से वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी और ये प्लेट ऐसे रखी हुई है इसके सामने। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस साइड की ओर जाएंगी, इधर की ओर जाएंगी। मतलब यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ जाएगी, और इधर से भी बाहर, क्योंकि ये ऐसे रखी हुई है तो यहाँ से भी बाहर निकलेंगी, तो इनकी भी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। समझ रहे होंगे कि यहाँ से भी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ही बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं कि चलो नामकरण भी कर देते हैं। ये प्लेट है A और ये है B। अब जो प्लेट A के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, हम उनको नाम दे रहे हैं E A और इसको भी E A। ये जो वैद्युत बल रेखा है ये प्लेट B के कारण नहीं निकल रही है, प्लेट A के कारण निकल रही है। ठीक, अब इसी तरह से हम देखते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज वाली प्लेट है ही नहीं, तो हम पता करते हैं माइनस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर निकलेंगी। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि हमेशा क्या होता है, यदि माइनस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करती हैं, और अगर प्लस चार्ज है तो उसके अंदर जो वैद्युत बल रेखाएं उससे बाहर की ओर निकलती हैं। मतलब अगर प्लस चार्ज है तो उस पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, ऐसे पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यदि माइनस चार्ज है तो पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें याद रखनी है कि अब हमने यहाँ पे प्लस चार्ज वाली प्लेट को छुपा दिया है, बची है माइनस चार्ज वाली। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस चार्ज वाली प्लेट से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेगी। तो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो जो वैद्युत बल रेखा होगी वो यहाँ से अंदर की ओर होगी, यहाँ से भी अंदर की ओर और यहाँ से भी अंदर की ओर। आप समझ रहे हैं कि ये ऐसे रखी हुई, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो ऐसे अंदर की ओर जाएंगी, इस ऐसे है। तो इस वाली बल रेखाओं को हम नाम दे देते हैं EB, क्योंकि ये B प्लेट के कारण निकल रही है। ये भी EB है और ये भी वैद्युत बल रेखा EB है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें सारी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा का ज्ञान हो गया है। ठीक, अब हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम सबसे पहले एक प्लेट के कारण निकाल लेते हैं। हमने फिर इसको हम हटा देते हैं, माना कि B प्लेट है
क्या लिखेंगे, माना प्लेट ए के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेट ए के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इससे पहले हमने जो डेरिवेशन किया है इसके अगले वाले वीडियो में, वहाँ पे हमने एक प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला था। ठीक है, तो वो फार्मूला देखिए हमने पहले भी लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल टू सिग्मा टू एप्सिलॉन। अब ये तो ए प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब हमें इसी तरह से बी प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम मान लेते हैं कि ए प्लेट है ही नहीं, बी बची है, तो लिखेंगे माना यहाँ पे प्लेट बी के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसको कह देते हैं हम कि ये बी है, क्योंकि बी प्लेट के कारण निकल रहा है। तो फार्मूला तो वही लगेगा जैसे पहले लगता था हमारे पास, क्योंकि वहाँ प्लस माइनस के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 3 क्षेत्र निकल रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप हमें यहाँ पे 3 क्षेत्र मिल रहे हैं। अगर हम इससे कहें कि ये P1 क्षेत्र है और ये P2 क्षेत्र है और ये P3 क्षेत्र है, देखिए ये दोनों प्लेटों के बीच में P2 क्षेत्र है, ये दोनों प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इनके बीच में उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहाँ पे उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र अलग होगा और यहाँ पे उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र अलग होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमें तीनों चीज़ों को अलग अलग करके निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटों के बीच में परिमाणीय वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। प्लेटों के मध्य में परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब प्लेटों के बीच में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लेट का बीच का सिरा है, ये वाला पूरा बीच का सिरा है P2 क्षेत्र, या लिख देते हैं यहाँ पे P2 क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। P2 क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत P2 क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पे जो P2 क्षेत्र है, यहाँ पे कितने वैद्युत बल रेखाएं काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि एक प्लेट ए के कारण जिसकी दिशा इधर की ओर है और प्लेट बी के कारण एक जिसकी दिशा इधर की ओर है, यानी कि ये दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाणीय वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू EA प्लस EB। ठीक है, तो EA का मान हमें पता है यहाँ से कितना है, सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस EB का मान भी पता है हमें कितना है। इन दोनों के परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकली E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, ये तो हो गई वैद्युत क्षेत्र जो निकला हमारे पास, वो प्लेटों के बीच में स्थित है। ठीक, अब प्लेटों के बाहर निकाल लेते हैं। पहले P1 क्षेत्र में P1 क्षेत्र में उत्पन्न
उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इस बार हम P1 क्षेत्र में निकाल रहे हैं। तो देखिए फार्मूला तो हमारा वही हो जाएगा कि E इक्वल टू निकालेंगे। अब देखिए कि जो A प्लेट के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो बाहर की ओर है, और जो B प्लेट के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है उनकी दिशा विपरीत है, यानी कि ये एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। तो यहाँ पे भी जोड़ देंगे हम, तो क्या करेंगे कि EA माइनस EB, ठीक है, ये नजदीक है दूर है, इस वजह से बता रहे हैं। EB का मान हमें पता है, तो E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये दोनों समान है, एक है सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, एक है सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, ये दोनों कट गए और E इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य ये है कि P1 क्षेत्र यानी कि प्लेटों के बाहर इधर एक साइड में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब इसी तरह से देख लेते हैं कि P2 में क्या निकलेगा, सॉरी P3 क्षेत्र में उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो P2 में भी वही है कि एक की दिशा बाहर की ओर है, एक की दिशा अंदर की ओर है, तो E इक्वल टू हो जाएगा EB माइनस EA। EB का मान हमें पता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, ये दोनों कट गए तो E इक्वल टू आ गया 0। तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आपका ये है, तथा प्लेटों के इस तरफ या प्लेटों के इस तरफ कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी और परिमाण में समान है। इस कारण से प्लेटों के बाहर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका मान होगा सिग्मा 1 एप्सिलॉन 0। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।